सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कीमोथेरेपी के बाद महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ़ेक्ट होती है, पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, लोगों को ऐसा लगता है। इसलिए आज मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये ठीक तरीके से समझाएं कि किस तरीके से पीरियड्स की जो साइकिल होती है वो कीमोथेरेपी के बाद प्रभावित होती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर शाहीन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट पारस पटना। जो कीमोथेरेपी होती है वो टॉक्सिक रेजिमेन होती है और कीमोथेरेपी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। कीमोथेरेपी का ये यूजुअल है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे अफेक्ट करेगी ही। इट ऑल्सो डिपेंड्स, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि जो कीमोथेरेपी दी जा रही है वो किस टाइप की है, वो कितने डोज में दी जा रही है और उसका कितनी साइकिल्स दी जा रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और फर्टिलिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। काफ़ी बार पेशेंट फर्टाइल होता है पर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आती। काफ़ी बार पेशेंट को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है पर वो फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। द एबिलिटी मतलब पेशेंट की एबिलिटी टू प्रोड्यूस एग्स, उसका ओवेरियन फंक्शन, बच्चा पैदा करने की क्षमता जी, वो काफ़ी हद तक रिलेटेड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, बट वो इंटरडिपेंडेंट टोटली नहीं है जी। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि जो कैंसर पेशेंट है उसकी उम्र कितनी है। अगर उसकी उम्र 30 साल से कम है तो ऑब्वियसली उसकी अंडकोश में, उसकी ओवरीज में एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा है। और ये भी क्षमता है कि कीमोथेरेपी के बाद जो एग्स मर जाते हैं वो उसके बाद नए एग्स ज़्यादा रेट से प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वैसे भी जो पेशेंट्स होते हैं उनका मतलब जो अब मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये है कि मेनोपॉज की जब एज आती है तब अपने आप जो औरतें होती हैं उनका जो ओवेरियन फंक्शन होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो जिन औरतों की कीमोथेरेपी मेनोपॉज के आसपास होती है उनका ऑब्वियसली पहले से ही ओवेरियन फंक्शन कम है और कीमोथेरेपी और इफ़ेक्ट करता है, तो मे बी ये पॉसिबल होता है कि उनकी फर्टिलिटी रिगेन नहीं हो पाए और दोज पेशेंट्स कैन गो इनटू, वो जा सकते हैं फर्दर परमानेंट मेनोपॉज में। पर जो यंगर पेशेंट्स होते हैं 30 साल के आसपास होते हैं, 25 साल के होंगे, 25 से 30 साल के होंगे, उनकी फर्टिलिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी रहती है। तो जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो डेफिनेटली कुछ जो उनके अंडकोश के जो एग्स होते हैं, ओवरी के जो एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है वो कम होती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिवाइव हो जाती है। जी, जैसा कि आपने कहा कि ओवरीज की जो एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता है, ओवरऑल बच्चा पैदा करने की एक महिला की क्षमता जिसे कहा जा सकता है, उसमें थोड़ी कमी आने के चांसेस हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि जब अब पीरियड्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो फिर क्या उसमें कोई पैटर्न्स में चेंजेस आएंगे, वो इरेगुलर हो जाते हैं, घबराने की ज़रूरत कब पड़ जाती है? पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, पीरियड्स धीरे धीरे करके रेगुलर हो जाते हैं। कीमोथेरेपी जब हम देते हैं वो सिर्फ ओवरीज ही नहीं, बहुत अलग अलग चीज़ें भी बॉडी में चेंजेस ला सकती है, जैसे पिट्यूटरी, ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स मिलजुल के फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे असर लाती है। ये कहना इतना सिंपल नहीं हो पाएगा कि कौन से मरीज़ अपनी फर्टिलिटी को कम्प्लीटली रिगेन कर लेंगे और कौन सी नहीं रिगेन करेंगे, बिकॉज ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सी कीमोथेरेपी उनको दी है। कुछ कीमोथेरेपी ओवरीज पे बहुत इफेक्ट करती हैं, तो इसीलिए एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, पर कुछ कीमोथेरेपीज़ लाइट होती है तो वो उतना इफेक्ट नहीं करती है। उसको देने के बाद फिर एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता काफ़ी हद तक रिवाइव हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर में रिवाइव होने के चांसेस रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेशेंट फर्टाइल हो गया है टोटल। तो देन वी हैव टू डू अ चेकअप। इफ़ द पेशेंट अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसकी इरेगुलर आ रही है, वो रिगेन नहीं कर पा रहा है, तब हमें उसकी ब्लड टेस्ट, उसकी चेकअप्स करनी पड़ेगी कि क्या वो मेनोपॉज में एंटर कर गया है। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि 6 महीने से 1 साल तक में उनके जो पीरियड्स है वो रेगुलर हो जाएंगे। फर्टिलिटी गेन होने में लगता है कि कुछ वक्त लगे, कुछ वक्त लगता है और हो सकता है कि वो परमानेंट
कभी रिगेन ना कर पाए, और हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी दोबारा ना आ पाए। जी। एक तो इरेगुलर पीरियड्स एक फैक्टर हो गया जो कीमोथेरेपी के बाद एक साइड इफेक्ट की तरह समझा जा सकता है। क्या इरेगुलर पीरियड्स के अलावा और भी कोई चेंजेस हैं, चाहे वो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या फिर बहुत कम ब्लीडिंग या एब्डोमिनल एरिया में फैट गेन जैसी समस्याएं? जब हम कीमोथेरेपी देते हैं उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स किसी पेशेंट्स में मिलते हैं, कोई पेशेंट ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। वेट गेन कीमोथेरेपी में काफ़ी रेजिमेंट्स में कीमोथेरेपी में वेट गेन होता है, पर ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हम चाहते हैं कि पेशेंट थोड़ा वेट को मेंटेन करे, बहुत ज़्यादा वेट गेन ना करे, बिकॉज वो ट्रीटमेंट के, अगर पेशेंट हेल्दी रहे, उसकी बॉडी नॉर्मल रहे, तो ज़्यादा ट्रीटमेंट में फ़ायदा होता है। पर फर्टिलिटी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ही इशू है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इट्स नॉट श्योर शॉट दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वापस आएंगी, बट मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में वो वापस आ जाती हैं। फर्टिलिटी ज़रूरी नहीं है वापस आए, पर मैक्सिमम पेशेंट्स में वो रिटर्न हो जाती है। और इसके अलावा अगर पेशेंट यंग है तो ज़्यादा चांसेस है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और फर्टिलिटी रिगेन हो जाएगी, और पेशेंट्स अगर 50 साल के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो कम चांसेस रहती हैं कि उसकी फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रिगेन हो सकती है। इसके अलावा जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो इसके दौरान हम आजकल कुछ इंजेक्शंस का प्रयोग करते हैं जिससे ओवेरियन फंक्शंस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, पर स्टिल वो कंट्रोवर्शियल है और वो स्टिल इन्वेस्टिगेशनल है, जिसमें हम GnRH अगोनिस्ट देते हैं जिससे ओवरीज के फंक्शन को उस टाइम पे थोड़ा कम किया जाता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, सो दैट द कीमोथेरेपी डू नॉट डैमेज द ओवरीज।